सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है जियोजेब्रा। जियोजेब्रा आपने इससे पहले क्लास में पढ़े होंगे। तो इस चैप्टर में जियोजेब्रा जो आपने पहले पढ़ा था उसके आगे के टॉपिक्स और एडवांस टॉपिक कवर करने हैं। तो ये हम रिवीजन करेंगे। क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा जियोजेब्रा। तो जियोजेब्रा की डेफिनेशन है फर्स्ट टॉपिक। तो ये एक डायनेमिक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को आसानी से बना सकते हैं। तो डायनेमिक सॉफ्टवेयर जो है, आप अभी इसके यूजेज आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इसे डायनेमिक सॉफ्टवेयर क्यों बुलाते हैं। लेकिन ये जो जियोजेब्रा है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब ये आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट है जियोजेब्रा का दिखने में कैसा होता है, उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है। ये एक जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है। तो ऊपर में जो ये टूल्स दिख रहे हैं इन्हें कंस्ट्रक्शन टूल्स बुलाते हैं। इन्हीं के हेल्प से हम ज्योमेट्री के कंस्ट्रक्शंस करेंगे। तो फर्स्ट था मूव टूल। तो मूव टूल को हम किसी ज्योमेट्रिकल शेप्स को मूव करने या फिर कई बार सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो सिलेक्ट करने में करते हैं। पॉइंट टूल है। पॉइंट टूल से सिंपली हम पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट दिखा सकते हैं। कहीं पे पॉइंट बनाना हो तो पॉइंट बना सकते हैं। और ये पहले आपने पढ़ा होगा कि जो ब्लू पॉइंट्स होते हैं वो मूव हो सकते हैं, लेकिन जो ब्लैक पॉइंट होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। एंड नेक्स्ट लाइन टूल है। लाइन टूल से आप रे, लाइन, सेगमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें वो ड्रॉ कर सकते हैं। और पॉलीगन का मतलब बहुभुज होता है। बहुभुज में आप ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन बना सकते हैं, मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज और जितने भी आगे होते हैं। और एंगल टूल से आपने पहले देखा होगा पिछली क्लासों में। एंगल टूल से हम एंगल मेजर करते हैं, एंगल बनाते नहीं है। एंगल टूल से एंगल मेजर करना होता है। और मेजर करने के लिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों साइड पे क्लिक करते हैं। तो और मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया है ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। तो जो भी हम प्रैक्टिकल सीखेंगे, जो या अब तक आप यूज कर चुके हैं, उनके इंग्लिश और हिंदी में वर्ड्स लिख दिए हैं। और जिनके मैथ थोड़े वीक होते हैं उनके लिए ये डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो रे है वो रे का हिंदी किरण है। तो किरण का ये है कि एक साइड से वो एक एंड उसका फिक्स होता है, दूसरा एंड वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है। मतलब एक एंड फिक्स होगा और दूसरा एंड जो है वो फिक्स नहीं होता। रेखा है, रेखा का मतलब है दोनों एंड जो है फिक्स नहीं होगा। इधर भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और इस साइड भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब दोनों साइड फिक्स नहीं है। एंड नेक्स्ट है रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। इसमें है कि दोनों एंड फिक्स होता है। सी डी जो यहाँ पे है वो लाइन सेगमेंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट है कि किसी दो ऑब्जेक्ट, किसी दो शेप का कॉमन पॉइंट कह सकते हैं, या फिर दो लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो जहाँ पे क्रॉस होती है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जे जो है, जे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। परपेंडिकुलर लाइन तो आप लोगों ने देखा होगा जो 90 का एंगल पे होता है, एक दूसरे पे बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, आई जी और जी एच। पैरेलल लाइन जो एक दूसरे के बिल्कुल जहाँ पे एक एंड दूसरे एंड और किसी भी पॉइंट पे दूरी समान होती है। एम एन पैरेलल के एल का है। एंगल पी ओ क्यू एंगल है। आर एस टी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। यू वी डब्ल्यू जेड एक चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल है। ए वन, बी वन, सी वन, डी वन, ई वन जो है एक पेंटागन है। बाकी और भी ये सारे आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो आते हैं अब जियोजेब्रा में कुछ बेसिक शेप्स ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये जो है मूव है। मूव मैंने बताया था, जैसे नीचे लिखा भी आ रहा है मूव, ड्रैग। तो मूव से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप्स को ड्रैग कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और कई बार इससे व्यू सिलेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। पॉइंट है, पॉइंट को चूज करेंगे और जहाँ भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पे पॉइंट बनता जाएगा। तो पॉइंट से सिंपली पॉइंट बन रहा है। पॉइंट में और ऑप्शंस है,
इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट मैंने अभी बताया था। इंटरसेक्ट जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट या किसी दो शेप्स के कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट को दिखाना होगा तो हम इंटरसेक्ट पे जाएंगे और दोनों ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। लाइन है, लाइन पे क्लिक करके हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे भी लाइन बनाना हो, अगर इस यहाँ पे इस तरह से लाइन बनाना है तो लाइन ड्रॉ हो जाएगा। सेगमेंट का ये मतलब है किसी दो पॉइंट को मिला के लाइन बना सकते हैं। अगर हमें बी और ई को मिला के लाइन बनाना है, बी पे क्लिक करेंगे फिर ई पे क्लिक करेंगे, बी और ई लाइन बन जाएगा। रे मैंने बताया था, रे में है कि एक पॉइंट, एक एंड जो है उसका फिक्स होगा एंड सेकेंड एंड फिक्स नहीं होता। तो ये जे के जो बना हमारा एक रे बना। एंड पॉलीगन सिंपल है, पॉलीगन में क्लिक करके आप जब ड्रैग करते हैं तो वो जितने मर्जी आप पॉलीगन खींच सकते हैं, वन ये लाइन अपने आप बनते जाएगा। अगर यहाँ से पी से एन को मिला दे तो त्रिभुज बन जाएगा, और कंटिन्यू करना चाहे तो और भी भुजाएं बनती रहेंगी। जब भी आपको वो पॉलीगन क्लोज करना है आप स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। एक और ट्राई करते हैं। जब भी इसे क्लोज करना है तो टी से स्टार्ट किया था, टी पे क्लिक कर देंगे, त्रिभुज बन जाएगा। डब्ल्यू जेड A1 B1, तो ये एक पॉलीगन बन गया। पॉलीगन मतलब बहुभुज, इसमें दो से ज़्यादा भुजाएं हो, मतलब 3 से स्टार्ट होता है त्रिभुज। तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज। सर्कल भी देखेंगे, सर्कल आप इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो इससे आगे का जो इस क्लास का मेन टॉपिक है वो आपको दूसरे वीडियो या फिर